में से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? इन लेट 1990s लाहौर की पुलिस अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होती है और जब वो मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कन्वर्सेशन। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है और जहां मेरा मकसद मुकम्मल होता है, मैं अपना मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, हजारों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के भेजूंगा, गटर के जरिए। इस लेटर में विक्टिम के नाम, एड्रेस और किस किस जरिए से उनको कत्ल किया गया सब कुछ डिटेल में मौजूद था और लास्ट में एक मकान का पता भी मौजूद था, 16B रावी रोड। पंजाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट तारिक कुंबा अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर लेकर उस पते पर पहुंचते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। बाहर एक 29 साला जावेद इकबाली नामी शख्स आता है और पुलिस उससे लेटर के बारे में कुछ दर्याफ्त करती है और मजीद डिटेल के लिए कहती है। यहाँ जावेद अपना पूरा रवैया बिल्कुल चेंज कर लेता है और पिस्तौल अपने माथे पर रखकर कहता है कि अगर तुमने इस बारे में मुझसे मजीद सवालात किए तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो पुलिस उससे बगैर सवालात किए वहां से चली जाती है और ये सोचती है कि ये क्या किसी बच्चे को मारेगा, लेकिन पुलिस को ये खबर नहीं थी कि वो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और बड़े सीरियल किलर को छोड़कर जा रही है। नवंबर 22 साल 1999 डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को कुछ बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं और एक खत जिस पर लिखा होता है, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको उन तमाम बच्चों की तस्वीरें मिल जाएंगी, कौन है और वो कहाँ से हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है और अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ जो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्वर्सेशन है। आप मेरे मकान पे जाओ तो आपको तमाम सबूत मिल जाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। अब चिश्ती साहब के पास 2 ऑप्शन थे कि शायद तो जावेद को कोई फंसा रहा है या वाकई में ही उसने ये जुर्म किए हैं, और वो बगैर टाइम वेस्ट किए उस मकान पर जाते हैं। मकान पर जाने के बाद दरवाजा बंद होता है तो चिश्ती साहब दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां उन्हें 25 जूतों के पेयर्स मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं और एक कमरा जिसमें एसिड होता है। उस कमरे से बहुत सी गंदी बदबू बाहर आ रही थी। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। और दीवार पर उन्हें कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिस पर ये लिखा होता है, कुछ बॉडीज को मैंने जानबूझकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सकें, और अब मैं दरियाए रावी पर कूद कर खुदकशी करने जा रहा हूँ। अखबार के जरिए ये खबर लोगों तक पहुंचती है और इसके साथ साथ 53 बच्चों के नाम भी। इसके बाद जावेद के घर के सामने बहुत रश लग जाता है एंड नाउ जावेद बिकम द मोस्ट वांटेड मैन इन पाकिस्तान। दिसंबर 29, 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के ऑफिस पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही सरेंडर कर देता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ मिनटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उन्हें एक एक वाक़े की डिटेल देता है। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे
कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता हूँ। अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये किस तरह आप कहते कोई नहीं आएगा, किस तरह? दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही घंटों में पुलिस उस दफ्तर की चारों तरफ से घेर लेती है। आप जैसे जैसे इस पजल को सॉल्व करते हैं वैसे वैसे जावेद और उसका डिस्टर्बिंग पास्ट आपके सामने आता जाता है। जावेद एक वेल्दी फैमिली की छठी औलाद था, 4 बहनें और 5 भाई। उसके वालिदैन का कहना था कि जावेद काफी तेज और चालाक था, लेकिन बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन की वजह से उसके अंदर सीवियर एग्रेशन पैदा होना शुरू हो गए थे। वक्त के साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा था। आधी रात को अपनी फैमिली को जगाकर एक लाइन में खड़ा करना और हर बात के लिए जिद करना। उसके भाई का कहना था कि जावेद अपनी हर बात मनवाता था और अगर कोई ना मानता तो खुद पर तशद्दुद करता था। इस्लामिया कॉलेज से अपनी तालीम हासिल करने के बाद उसके अब्बू ने उसे एक लोहे का बिजनेस सेटअप करके दिया, जिसमें वो ज्यादातर बच्चों को काम पर रखता था क्योंकि उनको तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों को हायर करने के पीछे कोई और ही वजह थी। जावेद इज अ होमोसेक्सुअल एंड अ पेडोफिल अटैच्ड टू स्टूडेंट। वो बच्चों से सेक्सुअल अटैच होता था। इसके बावजूद उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों में से कोई शादी भी 1 साल से ज्यादा ना चल सकी। उसने एक वीडियो गेम की शॉप खोली हुई थी और जैसे लॉलीपॉप पर मक्खियां इकट्ठी होती हैं वैसे उसकी दुकान पर गली के बच्चे इकट्ठे होते थे वीडियो गेम खेलने के लिए। गली के बच्चे वहां सारा दिन जमा होकर गेमें खेलते और जावेद इसी मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर 100 का नोट फेंक देता, इसी उम्मीद में कि कोई बच्चा उस नोट को जरूर उठाएगा। वालिदैन ने अपने बच्चों को गेमिंग जोन जाने से मना कर दिया। इसके बाद जावेद ने एक जिम और एक्वेरियम खोला एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए। बाय 1997 जावेद को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था उसमें बहुत पैसे लगते थे। इस नुकसान के बायस उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और लाहौर शहर का रुख करना पड़ा। और जावेद को यहाँ परफेक्टली हंटिंग स्पॉट मिलता है, दाता दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरबार है जहाँ काफी बच्चे खाने की तलाश में आते हैं और जावेद उन बच्चों को खाने और रिहाइश की लालच में अपने घर ले आता। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दाता दरबार से 18 साल का बच्चा अपने घर लेके आता है और उसे खूब ज्यादती का निशाना बनाता है। लेकिन जब जावेद रात को सो रहा होता है तो वो बच्चा जावेद पर राइफल्स के हैंडल मारकर उसको बेहोश कर देता है और पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जावेद को जमीन पर पड़ा हुआ देखा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है और सजा के तौर पर उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं। इस वाक़े ने जावेद के अंदर के राक्षस को जगा कर रख दिया और इसके बाद जावेद रावी के घर पर रेंट में रहने लगा। अब जावेद ने ये सोच लिया कि वो उन 100 कोड़ों का बदला लेगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिवेंज। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 जावेद ने अपने बदले का आगाज किया और अगले 141 दिनों में 100 बच्चों को रेप किया और उन्हें मार दिया। पुलिस को यह मुकम्मल कन्वर्सेशन पेश करने के बाद उन विक्टिम की बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन की गई और पूरे मुल्क में चारों तरफ माओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई। और 2001 में जावेद ने खुद को फांसी देकर जेल में ही मार दिया और इस वाक़े को तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन माओं के गम आज भी ताज़ा हैं और वो अपने बच्चों को याद करके हर रोज रोती हैं। आई होप यू फील सैड आफ्टर हियरिंग द स्टोरी। आई एम मोहम्मद ईसा। विल वी मीट बैक इन अ न्यू वीडियो। Allah Hafiz.